हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्या साइको ब्रेन। और आज हम करने वाले हैं जर्नल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन मैंने खुद टाइप करे हैं और ये क्वेश्चन आपके एनवीएस, आपके केवीएस और आपके DSSS के लास्ट 2 ईयर, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हैं। अगर बात करूँ आज की क्लास में आपको मिलने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बेसिक ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आपका दूसरा, एडवर्ब आपका फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, एरर करेक्शन का क्वेश्चन होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वॉइस और वोकैबुलरी। ये टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 ही आपके टॉपिक हैं। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। यही है आपका जर्नल इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें आपके वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आपके आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आंसर पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस। तो कंप्लीट आपकी जर्नल इंग्लिश से मैंने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया है। आपका कंप्रीहेंशन और आंसर पैसेज यहाँ पे मैंने नहीं कराया। और ये सारे जो टॉपिक दिए गए हैं जनरल इंग्लिश में, इन सब से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है। अगर मैं बात करूँ आज की जो क्लास है वो भी सजेशन बेस्ड है। एक जो एस्पिरेंट है EMRS एस्पिरेंट, उन्होंने ही सजेशन दिया था कि जनरल इंग्लिश के बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन कराओ जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उन्हीं के सजेशंस को फॉलो करते हुए आज की क्लास हम यहाँ पे लेकर आए हैं और इस क्लास को प्रिपेयर करने में सच में बहुत मेहनत लगी है। अगर यहाँ पे बात करूँ, मैं जनरल हिंदी कंप्लीट करा चुकी हूँ, यहाँ पे रिवीजन में करा रही हूँ। जनरल इंग्लिश यहाँ पे मैं करा चुकी हूँ, यहाँ पे भी रिवीजन चल रही है। और आज की क्लास में आप देखोगे जो क्लास मतलब कि जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी सेशन रहने वाला है। उसके बाद ICT करा चुकी हूँ, जनरल जो रीजनिंग है वो भी करा चुकी हूँ, जनरल अवेयरनेस करा चुकी हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर EMRS का जो जनरल पेपर है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आपको इस बार EMRS में एक सीट चाहिए उसके लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, किस बात की देरी है। तो चलिए, अपना YouTube चैनल आर्या साइको ब्रेन, बड़ा ही प्यारा नाम है। टेलीग्राम अपना आर्या साइको ब्रेन, बहुत ही प्यारा है। और इस टेलीग्राम पर आपको सारी PDF नोट्स मिल जाएंगे जो भी आज तक मैंने पढ़ाया है, उन सब की PDF नोट्स, इवन जो क्लास आज की है उसकी PDF भी आपको मिलेगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। इंस्टाग्राम आपका ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कहता है, आइदर शीतल और पिंकी फॉरगेट टू टेक डैश पर्स। कहते हैं कि जो शीतल और पिंकी है वो अपना पर्स मार्केट में लेकर जाना भूल जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? हर, हर्स, देयर एंड देम। तो चलिए आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो अपना करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है हर। हर यहाँ पे करेक्ट होगा। आइदर शीतल और पिंकी फॉरगेट टू टेक हर पर्स। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है। और आपका जो कंजक्शन होते हैं जैसे कि आइदर और, नाइदर नोर, इस तरह के जो कंजक्शन हैं उनमें आप जो सब्जेक्ट होगा, सेकंड सब्जेक्ट, उसको कंसीडर करते हो। उसी के बेसिस पर आपको लगानी होती है वर्ब, जो भी आप लगाओगे। यहाँ पर आइदर शीतल और पिंकी फॉरगेट टू टेक हर पर्स, ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर हर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें, हर्स जो है ये पॉजेसिव केस में आता है और जो देयर होता है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अब यहाँ पर ये चीज़, ये चार्ट अपने दिमाग में बिठा लो एक बार। जो मैंने आपको प्रोनाउन का टॉपिक करा रखा है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होते हैं प्रोनाउन वो होते हैं आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। और ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आपके मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम।
तो ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इनको दिमाग में बिठा लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये रिपीटेडली एग्जाम में आता है, रिपीटेडली। देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है डैश एंड डैश 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 एंड आई, सॉरी, डैश डैश एंड डैश हैव टू विजिट द वर्कशॉप। अब यहाँ पे प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? यू, ही एंड आई, ही, यू एंड आई ही एंड यू, ही, आई एंड यू। तो चलिए बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपने करेक्ट आंसर किया है। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर नहीं भी आंसर किया तो आप एक्सप्लेनेशन को देख के आंसर खुद देने वाले हो। तो चलिए यहाँ पर आपको ये समझना है फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं आपके, देखो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, द नरेटर टॉक्स अबाउट देमसेल्फ। जब वक्ता जो है वो अपने बारे में बात करता है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। और फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई, मी, माई, वी, आवर, अस और माइन। ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगर सेकंड पर्सन की बात करूं तो द नरेटर टॉक टू द रीडर डायरेक्टली, यहां पे श्रोता। सेकंड पर्सन में यू, यूअर्स एंड यूअर सेल्फ आते हैं। और थर्ड पर्सन में आते हैं आपके ही, शी, इट, दे एंड देयर। ठीक है जी। अगर आपने रीजनल हिंदी की क्लास ली है सर्वनाम वाली, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन जो है उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन होता है आपका मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन होता है आपका अन्य पुरुष। हिंदी से रिलेट करके पढ़ोगे तो इजीली आप याद कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है। उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता, बोलने वाला। जैसे बोलूंगी मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमसे, तो ये आपके फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। अगर सेकंड पर्सन की मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं, श्रोता, सुनने वाले। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, आप, आपका, आपको, ये आपके सेकंड पर्सन में होती हैं। और थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष, जहां पे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन मतलब कि वो जो दो पर्सन है वो किसी और की ही बात कर रहे हैं। तो कैसे डिनोट करेंगे, ये, वे, उसे, उनको, उन्हें, ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ही, सी, इट और दे। अब यहां पर पूछा गया है कि डैश डैश एंड डैश हैव टू विजिट द वर्कशॉप। अब आप सेंटेंस पढ़ो और सेंटेंस आपको किस फॉर्म का लग रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। पहले इसको देखो आप। अब मुझे दिख रहा है क्लियरली जो आपका सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस। अब जहाँ पर भी पॉजिटिव सेंस देता है तो वहाँ पर जो सीक्वेंस होता है वो 2, 3 और 1 का होता है। सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी दोगे, फिर थर्ड को, और फिर आप खुद को लोगे। अगर वहीं पर नेगेटिव सेंस की बात होती है तो वहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव सेंस में ब्लेम आप अपने ऊपर लेते हो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड। ये आपका सीक्वेंस रहता है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब करो सोल्व यहाँ पे। तो सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन यू होता है, तो यू सिर्फ पहले में ही दिख रहा है यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, तो ही यहाँ पे है। और फर्स्ट पर्सन आई हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए कोई डाउट यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लिखा भी हुआ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अच्छी जो सेंस देता है वो होता है 2, 3 और 1। अगर जो बैड सेंस दे रहा है वहाँ पे 1, 2 और 3 का सीक्वेंस बनता है। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है आपका एडवर्ब से रिलेटेड। एडवर्ब होती क्या है, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उनको एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन व प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब बताइए, द मूवी इज रिलीजिंग टुमारो। अब मुझे ये बताओ, ये जो एडवर्ब है ये आपकी प्लेस से रिलेटेड है, आपकी टाइम से है, या आपकी फ्रीक्वेंसी से है, या आपकी रिलेटिव एडवर्ब है। बताओ यहाँ पे
क्या रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक और बेहतरीन और आने वाला क्वेश्चन है ये। तो चलिए यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला है, इस टुमारो को देखकर आप लगा सकते हो अपना आंसर। टाइम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या टाइम, यहाँ पे आज, कल, परसों, तरसों, इस तरह का कुछ भी आपको दिखे तो वहां पर आंख बंद करके आपको टाइम लगा देना है। प्लेस जो है आपका यहाँ वहां इधर उधर बाएं दाएं, ये आपका प्लेस को डिनोट करते हैं, वेयर देयर, ये सारी चीजें। फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी बार आपने ये करा है काम, आपका फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है आपके हम मतलब कि हु वाले जो सेंटेंस होते हैं, WH फैमिली। अब यहाँ पर आपके लिए मैंने लगाया भी है चार्ट अच्छा सा, पूरे एडवर्ब आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, टाइम डिनोट करता है यहाँ पे आज, कल, परसों, तरसों, लेटर, एगो, ये सारे टाइम के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं जी? टाइम के अंदर आते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार ये काम हुआ है। जैसे सम टाइम रेगुलर होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है आपका अंदर है, बाहर है, ऊपर है, या फिर बिलो, नीचे होता है, ऊपर है, इस तरह का आपका वेहर देहर, ये भी आते हैं इसमें। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। उसके बाद अगर बात करूं एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर होता है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ, कैसे हुआ है। यहाँ पे क्लियरली, ऑनेस्टली, इस तरह के एग्जाम्पल्स मैनर में देखने को मिलेंगे आपको। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है, कितना हुआ है, टू, ज़्यादा, कम, इस तरह के जो है, हाउ मच, इस तरह की अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। अब रीज़न एडवर्ब में क्या होता है, रीज़न में होता है कि क्यों। दीज आंसर मतलब कि ये जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे वाई से, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली, यहाँ पे इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। अगर रिलेटिव एडवर्ब की बात करें तो WH फैमिली रिलेटिव होती हैं। यहाँ पर वेहर, वैन, वाई, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे एटीट्यूड एडवर्ब की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, एटीट्यूड एडवर्ब की, तो यहाँ पर आपके दीज एक्सप्रेस द स्पीकर एटीट्यूड, जो आप बोल रहे हो आपके एटीट्यूड को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। लाइक आप बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहे हो या फिर क्लियरली बात कर रहे हो, किस तरह से आपका एटीट्यूड है। हो गए सारे एडवर्ब रिकॉल आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है, ये आपका फ्रेजेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। यहाँ पर टू पुट वंस, किसी ने अपना जो पैर है वो किसी के मुंह में दे दिया, इस तरह की इसका वर्डिंग है बेसिकली, टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। अब यहाँ पर दिए गए हैं चार आपके सामने ऑप्शन। ऑप्शन कहते हैं टू एक्सीडेंटली एम्बैरेसेस और अपसेट समवन, आप एक्सीडेंटली किसी को एम्बैरेस कर रहे हो या फिर अपसेट कर रहे हो। बी कहता है टू डेलिब्रेटली प्रोवोक समवन। सी कहता है टू बी डिसऑर्डरली एंड स्टॉपिड। या फिर फोर्थ कहता है टू गैदर ऑल द वंस रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को आप क्या कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। ये आपका KVS और NVS दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेज से रिलेटेड। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ समझाने वाला है ही नहीं, आपको यहाँ पे अनुमान लगाना है आपके सेंटेंस को देखकर क्या रहने वाला है। तो ये जो फ्रेजेस है वो बेसिकली बताती है कि जब आप किसी को एम्बैरेस कर रहे हो, अपसेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका यही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इम्पावरिस्ट का सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम होता है समानार्थी, सिमिलर शब्द आपको इम्पावरिस्ट का बताना है। स्पेंडथ्रिफ्ट, बी होता है आपका जेनरस, सी होता है आपका वेल्थी, डी होता है आपका पैनिनस। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने आंसर अपना दे ही दिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर पॉवरिस्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, पॉवर्टी से रिलेट करो। पॉवरिस्ट मीन्स टू पॉवर्टी, गरीबी। क्या है पॉवर्टी, मीन्स गरीबी। तो आई एम लिखा हुआ आगे, आई एम पवर्ड, आई एम पॉवर्टी मतलब कि मैं गरीब हूँ, इस तरह का आप लगा के चलो। अब यहाँ पर रिलेट करो, इसके सिमिलर कौन सा हो जाएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट, यहाँ पे तो पहले ही स्पेंड लिखा हुआ, स्पेंड मतलब कि ज़्यादा खर्चा करना, ये तो नहीं होगा। अगर
मैं बात करूँ जेनरस की, तो ये आपका हो जाता है बड़े दिल वाले, जो दानी महात्मा होते हैं। अब सी की बात करूँ वेल्थी, ये भी आपका पैसे से रिलेटेड है, धनी। अगर बात करूँ पेनिनस की, तो यहाँ पे पेनिनस मतलब कि पेन लेने के भी टोटे पड़े हुए हैं, पेन भी आप नहीं खरीद सकते, तो ये गरीबी से डिनोट करता है। ठीक है जी। तो इम्पावरिस्ट जो है का सिनोनिम हो जाएगा पेनिनस। यहां पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब आपका एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है एम्पैथी का। तो मुझे बताओ यहां पे एप्रिशिएशन, वार्मथ, सिंपैथी, एम्पैथी, यहां पे क्या करेक्ट रहने वाला है? एंटोनिम होता है अपोजिट, आपको बताना है एम्पैथी का। यहां पर एम्पैथी रिलेट करता है किससे? फीलिंग। एम्पैथी मीन्स फीलिंग से कुछ ये रिलेट कर रहा है। तो बताओ यहां पे करेक्ट क्या रहने वाला है? तो मुझे लगता है सबने इसका करेक्ट आंसर किया, बड़ा ही इजी हलवा क्वेश्चन आ गया ये तो यहां पर जो करेक्ट रहने वाला है, देखो एप्रिशिएशन की अगर मैं बात करूं, एप्रिशिएशन होता है तारीफ करना, एप्रिशिएट करना किसी को। वार्मथ, सिंपैथी, ये सारे एक पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। सिंपैथी, एम्पैथी एक ही बात है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। अगर आप बताना चाहो तो मुझे सिंपैथी और एम्पैथी का डिफरेंस बता देना। मुझे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में तो बताया हुआ है, तो बताओ मुझे यहाँ पे एम्पैथी जो है कि जिसमें फीलिंग ही नहीं है, एम्पैथी, तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड एरर। यहाँ पे एरर आपको बतानी है, कौन से ऑप्शन में यहाँ पे एरर है? ए लार्जेस्ट चंक ऑफ, दूसरा है द बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू चीप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, नो एरर। बताइए यहाँ पे किस सेंटेंस में एरर है? आर्टिकल बेसिकली छांटना आपको, आर्टिकल है ये, आर्टिकल में एरर आपको बतानी है। तो ए एंड दा पहले देखो और फिर देखो ए एंड दा का यहाँ पे यूज अच्छे से कर रखा है या नहीं कर रखा है, या एरर है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा वो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। क्यों एरर है? यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पर आपका दा आएगा। क्या आएगा? दा आएगा। अब दा क्यों आएगा? क्योंकि जो लार्जेस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज किया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। तो जो आपका क्वेश्चन है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन डरना घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देखकर, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। तो बताएं मुझे यहाँ पे, आप खुद एक बार अरेंज करके देखो आपसे होता है क्या। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, अरेंज करो एक बार। तो चलिए, अगर आपने कर लिया हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन है आपका एजुकेशन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट होने वाला है। हमने इसका कीवर्ड छांटने हैं। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो दस है वो सेंटेंस में कभी भी पहले नहीं आएगा, तो इसको तो पहले एलिमिनेट कर दो आप। बचे बी, सी और डी। यहाँ पर सिंस एंसाइन टाइम, यहाँ पे कह रहे कि टुडे देयर द थाउजेंड ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट द वर्ल्ड। यहाँ पे टुडे आज की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंस एंसाइन टाइम यहाँ पुराने टाइम की बात चल रही है बी में। अगर डी में देखूँ, द कंट्री फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वॉज फाउंडेड ओवर 1000 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर मैं पहले एंसाइन टाइम को कंसीडर करूँगी। क्या करूँगी? एंसाइन टाइम को, यहाँ पे बी आ जाएगा। एंसाइन टाइम पुराने टाइम में इंडिया में क्या था? हैज़ बीन नो फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशन सिस्टम। जाना जाता था इंडिया पुराने टाइम में अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे बताना है कि जो इंडिया की पहली जो कंट्री है, द कंट्री फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा फाउंड करी गई थी 1000 ईयर्स एगो। ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा। उसके बाद जाहिर सी बात है फिर आज की बात बताएंगे कि जो टुडे देयर आर थाउजेंड ऑफ, हाँ आजकल क्या है, 1000 ऑफ स्कूल्स हैं इंडिया में, जिनमें जो कि विच आर बेस्ट, विच आर अमोंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो बेस्ट भी हैं वर्ल्ड में।
यहाँ पे सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, इसीलिए चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिसीव द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, यहाँ पे ए आ जाएगा। इस तरह से आपको अरेंज करनी है क्वेश्चंस। तो बी डी सी ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी डी सी ए, बी डी सी ए। तो बी डी सी ए मुझे फोर्थ में दिख रहा है, तो मैं फोर्थ करेक्ट कर दूंगी। अब 9th क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ही प्लांट्स ए मैंगो ट्री, ही प्लांट्स अ मैंगो ट्री। आपका ऑप्शन दे रखे हैं ए मैंगो ट्री वाज प्लांटेड बाय हिम, ए मैंगो ट्री इज प्लांटेड बाय हिम। सी कहता है ए मैंगो ट्री हैज प्लांटेड बाय हिम। डी कहता है ए मैंगो ट्री प्लांटेड बाय ही। तो बताएं मुझे यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका पहले तो ये चीज़ आपको समझनी है, जो वॉइस होते हैं उनमें टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। नरेशन में चेंज होता लेकिन वॉइस में नहीं होता है। वॉइस हिंदी में क्या होते हैं, वाच्य होते हैं, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाती है। अगर यहाँ पर एक्टिव की मैं बात करूँ, जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव होगा। अगर पैसिव की बात करूं तो पैसिव वॉइस में आपका वर्ब जो है वो एक्टिव होगा। ये बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है किसका, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव होगा और पैसिव वॉइस में आपकी वर्ब एक्टिव होती है। अब एक बार यहाँ पे सीक्वेंस देख लेते हैं किस तरह का बनता है। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आती है आपकी वर्ब, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं चेंज करूँगी पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है सबसे पहले नंबर पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी आती है जी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी वर्ब, फिर आते हैं आपके सब्जेक्ट लास्ट में। ये होता है आपका स्ट्रक्चर। अब मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का। तो यहां पर जो करेक्ट होगा वो अपना बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखो, जो आपका सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट का है। यहां पर पास्ट की बात कर रहे हैं वाज, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। यहां पे हैज़ की बात करें, हैज़ नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे ही लगा दिया, ही तो नहीं आएगा, चेंज होगा ना, ही चेंज होगा हिम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, देखो यहाँ पे जो ही होता है वो हिम में चेंज होता है, शी जो है वो हर में चेंज होगा। अगर कोई नाम दे रखा है तो वो नाम में ही चेंज होगा। अगर वी दे रखा है तो वी जो है वो अस में चेंज होता है, और दे जो है वो दम में चेंज होता है, और आई जो है वो किस में, मी में चेंज होता है। आपका जो यू है तो वो यू ही रहेगा, इट है तो वो भी इट ही रहेगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड है। ये है आपका क्रोनी का मीनिंग आपको बताना है। यहाँ पर फ्रेंड होता है, किंग होता है, स्वीट डिश होती है, या फिर दूसरा और तीसरा दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है क्रोनी का मतलब। तो चलिए यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा, लॉक कर दिया जाए ए ऑप्शन को, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जैसे क्रोनी क्या होता है, क्रोनी क्या समझे क्रोनी से, क्रोनी का नाम सुनकर ही आपको मैक्रोनी याद आ रहा है, जो कि खाने की डिश है। और वो आप मैक्रोनी अकेले तो खाओगे नहीं, खाओगे किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खाओगे। तो यहाँ पर क्रोनी याद रखना है, फ्रेंड होता है क्रोनी का मतलब। यहाँ पे किंग स्वीट डिश यहाँ पे बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट रहेगा। चलिए आज के ये 10 बेहतरीन क्वेश्चन थे, और आप भी अपने सजेशन दे सकते हो, और आपके सजेशन को फॉलो करके भी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आपको क्लास कैसी लगी अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और अपनी तैयारी बेहतरीन आपको करनी है, और यहाँ से आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट यहाँ से पक्की करनी है। तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगी, तैयार हूँ आपके लिए
हर एक आपको वीडियो है, आपको PDF है, आपको नोट्स हैं, वो सारे यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगी इसके बदले। लेकिन शर्त एक ही है, आपको ये एग्ज़ाम करेक्ट करना है इस बार। कोई बहाना नहीं चलेगा, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपके पास है, बस आपको मेहनत करनी है। वो मेहनत तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।